अगर सुनते कैसा है आप लोग, ये मैं देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। आइए सुनाता हूँ मैं। अल्लाह से मनमानी अल्लाह से मनमानी है दो लाडले जिनके शब्बीर और शब्बर है, दो लाडले जिनके शब्बीर और शब्बर, हसन इब्ने हैदर हुसैन इब्ने हैदर। है दो लाडले जिनके शब्बीर और शब्बर, हसन इब्ने हैदर हुसैन इब्ने हैदर। किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। किया जिनको कुर्बान राहे खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। वो मुश्किल कुशा है, वो शेर खुदा है, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा है। मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा है। उन्हें रब ने बख्शी है मुश्किल कुशाई, उन्हें मानती है खुदा की खुदाई। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। कभी तो लक़ब उनका मौला अली है। आइए साहब, मैं यहाँ से मतलब पढ़ रहा हूँ वाक़े का, सभी लोगों की तवज्जो खास चाहता हूँ। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता हूँ। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता हूँ। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता 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 हूँ। सुनो अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता हूँ। अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता हूँ। सुनो अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता हूँ। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता हूँ। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता हूँ। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता हूँ।
फातिमा ज़हरा, अली की बावफा बीवी है बेशक फातिमा ज़हरा। भाई चाय मत देना, बड़े बेवकत चाय लाए हो तुम, चाय पीने में सब मजा खराब हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ले आना। बैठ जाओ, आप ही सुनने दो लोगों को। मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा, अली की बावफा बीवी है बेशक वारिसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे दो आलम को, न थी बेटी की दिल शिकनी गवारा नूर अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे, कभी कर रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहाँ की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह है मलका इफ़्फ़त व असमत की और बिन्ते खदीजा है। वही है वालिदा हसनैन की खातून जन्नत है शहजादी हयाती बेकरो सब्रो कनात है। बहुत शुक्रिया। कली है गुलशन जन्नत की महकी बहारों की, कली है गुलशन जन्नत की महकी बहारों की। सहारा आप बनती है हमेशा बेसहारों की। कभी भी डर से खाली आपके साइल न जाता, डर से खाली आपके साइल न जाता, कभी डर से खाली आपके साइल न जाता, कभी भी डर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा बेटी थी उसको कैसे पाता था, तलब से भी सिवा बेटी थी उसको कैसे पाता था, सिवा बेटी उसको कैसे पाता था, तलब से भी सिवा बेटी थी उसको कैसे पाता था। जब अली के निकाह में आ गई, अली की शादी फातिमा से हो गई, तो क्या हुआ? तवज्जो। शुक्रिया बेटा। अली की ज़ौजियत में आ गई, रब ने नबी ज़ौजियत में आ गई, रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आता, तबीयत शाद थी अल्लाह के मशहूर थे आता। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए, दीवानों में अज़ान शुक्र खुदा हज़रत बचा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीर व शब्बर की, चमकती थी हर शहर फर्रार के घर की। निहायत प्यार था, निहायत प्यार था शेरे खुदा में और ज़हरा में। असर होती थी उनकी जिंदगी गुलजार सहबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा छाया फिकर रहती। अली के साथ भी फातिमा होकर मगन रहती। रसूले पाक घर में, रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे।
वो कौन सा घर है जहाँ थोड़ी बहुत उलझने नहीं होती। आजकल तो कुछ ज्यादा ही उलझने बढ़ती जा रही है घरों में, और ये बात तो आम हो गई है, नाराजी वाली। बहुत छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खत्म हो जाते हैं आजकल। बेचारा गरीब न जाने कैसे अपनी बेटी की शादी करता है, जहेज ना दे तो मुश्किल, कोई छोटी मोटी बात हो जाए, बारात की खातिर में कमी रह जाए तो मुश्किल। बहुत से गरीबों की बेटियां उनके घर पर बैठी हुई है शादी करने के बाद भी। बड़े अफसोस की बात है। ऐ मुसलमानों, सुनो ये वाकया और अमल करो इस पर। कैसे? तरीके बस अलग होते हैं अलग घर की बातों के, बहुत से इनके मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे थे बातों में, जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में कि कोई बात वो कहती अली ने फातिमा की को, लगी वो बात खंजर की तरह जब पार साबी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा चेहरा की आंखों से, किरण की उस दम अली की आप बातों से, किरण की उस दम अली की आप बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे, मगर थी साबिरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब मुस्लिम दिया ना कड़वी बातें की, अजब मनहूस था शौहर का जिनने ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी सोचती थी अब कहूँ किससे, मुसलसल रो रही थी सोचती थी अब कहूँ किससे। जो समझाए अली शेर खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर तेरे आपकी नजर रुके आका कि चौखट पर मैं जाकर शहंशाह एकदम आपकी नजर अपने वालिद हुजूर ताजदार मदीना की चौखट पर जाकर रुकी कि वहां चला जाए, शायद मेरे मसले का हल वहीं से होगा। अब आगे क्या हुआ सुनिए सर। अली को प्यार है बेहद शहंशाह रिसालत से, हमेशा फैज़ पाते हैं अली दामाने रहमत से। मेरे बाबा जो समझाए अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कोई मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने शौहर की वहां जिसमें जाऊं मैं।
में अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर कहा मैं देखो जाती हूँ, ये सारी बात जाकर अपने बाबा को बताती हूँ। इजाजत दो मुझे, मेरे लिए फर्ज पहला है, मोहम्मद मुस्तफा तुमसे बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यही है बात बन जाएगी दरबार आका से, यही है बात बन जाएगी दरबार आका से, यही है बात बन जाएगी दरबार आका से, यही है बात बन जाएगी दरबार आका से। बीबी फातिमा और हजरत अली की नाराजगी का वाकया आप सुन रहे हैं। दिल में ख्याल आया बाबा जान के घर चला जाए, अली से इजाजत मांगी, लेकिन क्या हुआ? सुभान अल्लाह। अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका ना ऐसा था। अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका ना ऐसा था। मेरे बाबा उन्हें समझाए, उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत तो खाना दिल गवारा था। जमाने की हर शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर निकली, इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर अपने लिए शबीर शफर वो तुम्हें नूरे नजर अपने कलेजे से लगाए आपने दोनों को सर अपने ये काबू में उस कांपते दिल को जिगर अपने जो सत्तर हसन और हुसैन को भी साथ में ले लिया और जो 70 पैबंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था। जो 70 पैबंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था। 20 चादर से कोई बात तक उनका अलहदा था। न इस चादर से कोई बात तक उनका अलहदा था। चली होती हुई सहरा इजाजत मिल गई उनको, वो अपने बाप के घर जाए रुखसत मिल गई उनको। बोले कोशिश किया अपने कदम आगे बढ़ाती थी। बोले कोशिश किया अपने कदम आगे बढ़ाती थी। समंदर अश्क गम का अपनी पलकों में छुपाती थी। यही बनती रही जोशे जो उनको बिखराया, यही जोशे जो उनको बिखराया, यही जोशे जो उनको बिखराया, यही बनती रही जोशे जो उनको बिखराया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा खटखटाया, नबी को इल्म था इस बात
अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर 70 पैबंदों वाली चादर ओढ़कर शौहर के यानी हजरत अली के घर से निकली बाबा जान के घर की तरफ। नबी को इसका इल्म हो गया, बेटी फातिमा नाराजी में आ रही है। सुनो मेरी मां बहनों, हजरत अली से नाराज होकर आ रही है फातिमा, बोलचाल बंद है दोनों में। जब ये इल्म हो गया, फातिमा अपने वालिद के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद निकला। फिर दरवाजे पर खड़े होकर फातिमा क्या कह रही है, सुनिए साहब। खड़ी वो हो गई जाकर करे महबूबे दामन पर, मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर, कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ, जरूरी बात है बाबा जो दिल में लेके आई हूँ, बताओ कौन हो। दर पर सदा आई अंदर से तो बोली फातिमा हूँ, मिलने आई हूँ पैगंबर से, कहा ये फातिमा हो तो पहचाना नहीं हमने, तेरे बाबा मैं सहरा हूँ क्या पहचाना नहीं तुमने, मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे, अगर मैं रूठ जाती प्यार से तुझको मनाते थे, गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा, खुदा का रास्ता दरवाजा खोल दो बाबा, मेरी पहचान से शनाख्त से नबी ने कर दिया इनकार, शनाख्त से नबी ने कर दिया इनकार, रोती थी नबी की बातें दिल में आपके लश्कर चुप होती थी, वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आया, दरवाजे पर बीबी फातिमा ने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा बाबा जान मैं फातिमा हूँ, आपकी बेटी जहरा हूँ। कहा कौन फातिमा, कौन जहरा? कहा नहीं पहचान रहे हो बाबा मुझे, मेरी जरा सी तकलीफ पर आप गवारा नहीं कर पाते थे, लेकिन मेरे बाबा जान दरवाजा तो खोलो, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करने आई हूँ। कहा मैंने पहचाना नहीं, कौन फातिमा है? लेकिन अब आगे क्या हुआ सुनो। खदीजा की मैं बेटी हूँ, करम पर कर दो। अपनी माँ का नाम बताया बीबी फातिमा ने, मैं खदीजा की बेटी हूँ, खदीजा की मैं बेटी हूँ, करम पे कर दो, खुदारा खोल दो, एहसानिए मासूम पर कर दो। खदीजा कौन, सहरा कौन, बोले सरवरे आलम, नहीं मैं जानता, कहते थे उनसे रहबरे आलम। कलेजा सुन
के धन से हो गया ये क्या बयानी है। शुक्रिया। बताई फातिमा ने जो मुगल ये निशानी है, नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताज्जुब है। भला मैं क्या सबूत इनको तुझे अब है वो की सब है। कहा लो अपनी बीवी को भी मेरे बाबा जान नहीं पहचान रहे हैं। कह रहे कौन खदीजा? न जाने क्या वजह है आप क्यों इनकार करते हैं। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। हसन की माँ बोली फातिमा हो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। ज़हन में कुछ नहीं आता हसन है कौन है राहू, नहीं पहचानता हूँ फातिमा को क्यों परेशान हूँ। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को बुलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को बुलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को बुलाती थी। खातून जन्नत को बुलाती थी। का नाम लिया, मैं हसन की माँ हूँ, फातिमा हूँ बाबा जान। का कौन हसन? फिर बीबी फातिमा के दिल पर उस वक्त सोचो क्या गुजर रही होगी। दरवाजा बंद है, हुजूर के दरवाजे पर पहुंची है फातिमा आज। लेकिन जनाब ये 2-3 बतौर रह गए, वाकया पूरा हो जाएगा। नया वाकया है इसलिए थोड़ा सा आप तवज्जो से सुन लेंगे तो मुझ पर एहसान होगा। हुसैन इब्ने अली की माँ ज़हरा नाम है मेरा। इनायत हो खुले दरवाज़ा थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने। बाप कौन ज़हरा कौन ये फरमाया आका ने। बोली वो हुसैन, तो बोली वो हुसैन जिसके लिए सबको भुलाते थे। बिठा कर अपने कांधों पर जिसे बाबा खिलाते थे। हमेशा चूमते थे जिसकी पेशानी अकीदत से। जिसे आगोश रहमत में छुपाते थे मोहब्बत से। सितम ढाता था जिसका रूठ न शाहे मौसम पर। हजारों बिजलियां गिरती थी आकर जाने आदम पर। तलब करता था जो बेटा मेरा वो आप देते थे। सदा शामों सहर आका बनाए जिसकी लेते थे। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है। वो होता दोष पर को दूर की सजदों को बख्शा है।
सुनिए साहब, वही फरमाने आया था, बताया हर कोई घर का, समा पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। सबका नाम ले लिया वारी वारी, मैं फला की बेटी हूँ, मेरी माँ का नाम ये है, ये मेरे बच्चे हैं साथ में, मैं इनकी वालिदा हूँ। लेकिन जब बीबी फातिमा की ज़बान पर अपने शौहर का नाम आया तो क्या हुआ, समा फरमाइए सुभान अल्लाह। वही फरमाने आता था, बताया हर कोई घर का, समा पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीबी फातिमा ज़हरा, अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीबी फातिमा ज़हरा, शहंशाहे दो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। कहा सरकार दो आलम ने कर बीबी अली की हो, कहा सरकार दो आलम ने जो बीबी अली की हो। अली को साथ में लाओ जब बेटी नबी की हो, ये फरमाने नबी मिलते ही वो घबरा गई फौरन, करे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की, अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। मेरे सरताज मुझको माफ कर दे अर्ज़ के हद की, मेरे सरताज मुझको माफ कर दे अर्ज़ के हद की। पकड़ कर हाथ पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया फिर, पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया फिर। उन्हें देकर मुआफ़ी अपने सीने से लगाया फिर। खुशी की बातें अब, खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर, खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर। नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। इस वाक़े को लिखने वाले शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर। बीबी फातिमा वापस आई शौहर के घर, अली से माफी मांगी। अली ने खुश होकर बीबी फातिमा को अपने सीने से चिपकाया। इतने में देखा कि पीछे पीछे हुजूर भी आ गए और ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए। पंचतन पाक आज मौजूद हैं, पांचों लोग हैं जिनको हम पंचतन कहते हैं। वो पांचों कौन हैं? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिस्सलाम। ये पांचों लोग बीबी फातिमा के घर में मौजूद हैं, पंचतन पाक में मौजूद।
सुनिए आखिर में क्या कहना है। कहा बेटी अगर मैं दरवाजा खोल देता, अगर आज मैं तुम्हारे लिए अपना दरवाजा खोल देता क्योंकि तुम नाराज होकर गई थी, तो फिर हमेशा के लिए ये दरवाजा शिकायत का खुल जाता। कोई भी बेटी अपने शौहर से नाराज होकर कोई भी बीवी अपने बाप के घर आ जाती और आकर बैठ जाती। माँ बाप को चाहिए कि नाराजगी में अगर बेटी घर आए तो उसको फौरन कहो कि जा अपने शौहर के घर, नाराजगी में कभी भी मेरे घर मत आना, शौहर के साथ आना और राजी खुशी में आना। इसी में आपकी भलाई। अब जरा सुनिए हुजूर क्या फरमाते हैं इसके बारे में। सबक हमको मिला है दोस्तों किए इस हिकायत से, हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी ना सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ न होगा काम को अपना बिगाड़ेगा। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मिलेगी उसको दोज़ख वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से कह रहा हूँ बात ये मेरी अमल करना, शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना। हिदायत के हमने लिखा है जो भी